ये घटना उस समय की है जब मैं पुणे में पहली बार जॉब करने गया था। पुणे में मुझे जॉब भी मिल गई थी क्योंकि वहाँ पे मेरे गांव के 2 लड़के पहले से ही रहा करते थे। उन दोनों ने अपनी ही कंपनी में मुझे जॉब दिला दी और अपने ही रूम में मुझे रहने के लिए जगह भी दी। हम एक ही रूम में 4 लोग रहा करते थे और हम लोगों का रूम जो था वो एक बुड़केवाड़ी नाम का चौल था, जिसमें 70 से 80 लगभग 80 रूम बने हुए थे। फ्लोर नहीं था, करकट का ही रूम था, लेकिन एक लाइन में 10 रूम थे। तो इसी तरह से 5 गलियां थी और 70-80 रूम बने हुए थे और सब में यही कंपनी में काम करने वाले अपने यूपी, बिहार या झारखंड ऐसे तरह के ही लोग वहाँ पे रहते थे। कुछ लोग फैमिली लेके रहते थे और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बैचलर लोग थे। वहाँ का आने जाने तक वहाँ का जो रास्ता था वो बहुत गड़बड़ था, बिल्कुल कच्चा रास्ता था और 2 रास्ते थे। एक थोड़ा सा घूम करके आता था तो वो थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन उस पर बहुत कम लोगों का आना जाना था। और एक जो कच्चा रास्ता था वो शॉर्टकट पड़ता था, लेकिन उसमें अक्सर पानी वगैरह कहीं ना कहीं से आ जाता था, लेकिन ज़्यादातर लोग उसी शॉर्टकट वाले ही रास्ते से आ जाया करते थे। और उस चौल के पश्चिम साइड में 200 मीटर की दूरी पर ही शमशान घाट था। तो उधर तो हम लोगों का आना जाना कुछ खास था नहीं। कभी कभार दिन में अगर चले जाते थे घूमने फिरने तो चले जाते थे, नहीं तो वैसे कभी नहीं। हाँ, उसके थोड़ी सी बगल में पहले ही एक शुभम करके दुकान वाला था, उसके यहाँ हम लोग कभी चले जाते थे हफ्ते में 1-2 बार। जबकि दुकान तो हमारे जो मालिक है जहाँ हम लोग रहते थे उसकी भी है, बिल्कुल बगल में ही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाता था। वो सामान काफ़ी महंगा देता था और बोलने का भी तरीका नहीं था उसके। सबको साथ बदतमीजी से कभी गाली गलौज ऐसे तैसे करके बिहेव करता था, तो उसके पास कोई जाता नहीं था। हम लोग बड़े मस्ती में थे, आराम से काम धंधा करके आते, अपना बनाते खाते सो जाते, फिर सवेरे वही ड्यूटी। नवंबर के समय में काम की भीड़ कुछ ज़्यादा ही हो गई और हम लोगों का भी काम काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से चलने लगा, क्योंकि उस समय कंपनियों को वर्क बहुत ज़्यादा देना था। दीपावली आ गई थी नज़दीक, तो दीपावली की वजह से काम बहुत ज़्यादा था। हम लोग भी जाते थे तो ये पता नहीं रहता था कि कब तक छुट्टी होगी, कब तक नहीं होगी, कब तक आना है, कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन एक दिन हम लोगों के 6:30 बजे करीब ही छुट्टी हो गई। हम लोग चले आए रूम पे और गोरख भी उस दिन उस डे शिफ्ट में ही था, तो उसके 8:30 बजे छुट्टी होने वाली थी। हम लोग आए रूम पे, हम लोगों ने खाना बनाया, मैं, अजय और कल्लू तीनों लोगों बना करके उसका इंतज़ार करने लगे। 9 साढ़े 9 बज गए, लेकिन अभी तक गोरख आया नहीं। बड़ा चिंता होने लगी और उससे फ़ोन लगाने लगे तो फ़ोन भी उसका स्विच ऑफ आ रहा था। काफ़ी परेशान हो गए हम लोग। फिर अजय ने बताया कि नहीं, मतलब वो भाई अजय और कल्लू दोनों पहले से उसके साथ रहते थे। उन लोगों ने बताया कि कहीं मतलब कोई दोस्त मिल गया होगा उसका, उसी के साथ अपना थोड़ा बहुत 90 शांति मार लेता है। ये 90 मतलब कि शराब वगैरह दारू पी लेता है, तो हो सकता है बैठा होगा अपना थोड़ा बहुत ले रहा होगा, इसलिए नहीं ले। तो मैंने कहा कि यार कम से कम उसका फ़ोन तो लगना चाहिए ना, फ़ोन नहीं लग रहा, फ़ोन में मोबाइल भी स्विच ऑफ है। तो बोले कि अरे चिंता वाली कोई बात नहीं है, उसकी मोबाइल ही ख़राब है और यहीं अगल बगल ही कहीं बैठा होगा।
ये बात चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद अजय चला जाता है पानी लेने के लिए। पानी लेने वो जैसे जाता है 10-15 मिनट के बाद गोरा खा जाता है। तो हम लोग पूछते हैं भाई कहाँ थे अब तक, बताओ इतने समय तक यार, 8:30 बजे छुट्टी हो जाती है, 8:30 बजे तक आ जाते हो, इस समय तुम्हारा 9:30 बज रहा है, अब तक कहाँ थे। तो उसने जो बात बताई बड़ी शॉकिंग की थी। हम सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। उसने कहा कि मैं 8:15 बजे ही आ गया था और मेरी मोबाइल भी चालू है। मैं तो अजय भैया के साथ ही वहां पे बैठा था, वो आम के पेड़ के पास। हम लोगों ने कहा अजय भैया के साथ आम के पेड़ के पास तुम कब चले गए और अजय भैया वहां कब चला गया। हमें लगा ये झूठ बोल रहा है, इसने पी रखी है तो उसी नशे में ये झूठ बोल रहा है बचने के लिए। उसने कहा नहीं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में मैं अजय भैया के साथ ही वहाँ पे था और अजय भैया थे मेरे साथ। फिर उन्होंने मुझसे बिमल मांगा, मैंने उनको बिमल दिया, खाए। मैंने पूछा कि चलो चलें घर, खाना बनाना है, तो बोले कि नहीं खाना बन गया है, तभी तो मैं यहाँ आके बैठा हूँ, चलो बैठ, तुम मेरे साथ ही बैठ, हम लोग बैठेंगे फिर चलेंगे आराम से। फिर उसके बाद मैंने ज़बरदस्ती की और फिर उनको लेकर आ रहा हूँ और वो फिर चले गए दुकान की तरफ, मैं यहाँ आ गया, रूम में आ गया। हम लोगों का अरे ऐसे कैसे हो सकता है यार, अजय तो हम लोगों के साथ में ही था, अभी हम लोगों के साथ खाना बनाया है वो, फिर पानी लेने के लिए 10 मिनट हुआ है उसको गए हुए पानी लाने के लिए, बैठा हुआ कहीं उधर, और इतने में अजय आ जाता है। अजय को जब ये बात पता चलती है कि नहीं ऐसी ऐसी बात है, अजय गुस्सा होने लगा, क्या अरे मैं कब गया था तेरे साथ, मैं वहाँ आम के पास गया ही नहीं, मैं यहाँ पे खाना बना करके भी गया हूँ, तब तक टकलुआ ने रोक लिया था। टकलुआ हमारा मकान मालिक था, भाड़े के लिए उसने रोक लिया था, तो मैं उसी से बात कर रहा था, फिर पानी लेके आ रहा हूँ, मैं वहाँ कहाँ गया। वो कुछ चिड़चिड़ा सा बोलने लगा, अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या, मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो तीनों लोग मिलके, ये गए थे मेरे साथ, वहीं पे थे। हमने कहा फिर तेरा नंबर नहीं लग रहा, क्या मेरा नंबर चालू है, फ़ोन लगाओ, क्यों नहीं लग रहा है देखो। तो देखे हम लोग तो वाकई नंबर चालू था। मैं कहा हो सकता है नेटवर्क नहीं होगा। फिर उसने थोड़ी बहुत लगा भी रखी थी, स्मेल आ रही थी दूर से ही, तो हम लोग समझ गए कि चलो जाने दो भाई, पी रखी उसने, चल ठीक है कोई बात नहीं। कल्लू ने कहा कोई बात नहीं छोड़ो जाने दो, बात खत्म करो। मैंने मना किया और फिर हम तीनों लोगों ने बात को ख़त्म किया, खाना पीना खाए हम लोग और सो गए। सवेरे संडे था तो सभी लोग आराम से 9-9:30 बजे तक जगे, अपना अपना जो भी कपड़ा धोना था तो कपड़े धोए, फिर उसके बाद नहाए, फ्रेश हुए, फिर खाना वाना बनाया। लेकिन गोरख अभी भी सोया था, फिर जगाया भी नहीं हम लोगों ने, कहा चलो जाने दो, आज संडे कौन सा इसको काम पे जाना है। खाना बनने के बाद जब हम लोगों ने उसे जगाया, करीब 10:30 बज गए थे, तो जगाया तो बड़ी मुश्किल से जगा वो, लेकिन उसको देख करके काफ़ी अजीब सा लग रहा था। चेहरा कुछ अजीब ढंग का, जैसे काफ़ी दिनों से बीमार हो, और आंखें भी हल्की हल्की लाल लग रही थी। और उठते ही वो बोला कि पूरे शरीर में दर्द हो रहा है और सर भी भारी है। जब उसे देखा गया तो उसका शरीर तप रहा था बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था उसको। गए उसके लिए दवाई लेकर आए, दवाई खाई उसने, फिर उसके बाद फिर लेट गया, कुछ खा पी के सो गया। मैं चलो जाने दो, आराम करने दो, तबीयत ख़राब है उसकी, लगता है कि कुछ ज़्यादा ही हो गया था। इसी में ये अजय को कह रहा था कि नहीं अजय मेरे साथ बैठा है, आइए, वो बातें कर रहा था।
हम लोगों ने उसकी बातों को अनदेखा किया। फिर उसके बाद हम लोग चले गए मंडी। हर संडे को हम लोग मंडी जाते थे, वहाँ से एक हफ्ते का पूरा राशन लेकर आते थे और उसके बाद पूरा हफ्ता भर काम चल जाता था, क्योंकि संडे को ही छुट्टी मिलती थी। उस दिन चिकन लाए थे और चिकन बनाना था कल्लू को। मैंने कहा कल्लू से कि कल्लू एक काम करके आज चिकन तू बना, क्योंकि बहुत बढ़िया बनाता है। उसने कहा ठीक है, रोटी और चावल तैयार करिए, फिर मैं चिकन बनाऊंगा। अजय रोटी बना रहा था और तब तक मैं बाहर आ गया। बाहर मुझे बाथरूम जाना था, तो मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि टॉयलेट की व्यवस्था कुछ खास नहीं थी, वहाँ पे बहुत दिक्कत होती थी। एक ही टॉयलेट था और पूरे 80 रूम के बंदे कम से कम 100-200 उसी में आना जाना। तो मैं उसमें न जा कर के मैं बाड़ी से थोड़ा दूर निकल गया पश्चिम साइड में। मैंने कहा चलो खुले में जाता हूँ और उधर ही फिर होके आ जाऊँगा। मैं जब वहाँ गया तो जैसे ही मैं हल्का होके पीछे की तरफ घूमा तो देखा कि कल्लू खड़ा है। मैंने पूछा अरे कल्लू तू यहाँ क्या कर रहा है? तो कह रहा है क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? मैंने कहा अरे क्यों नहीं आ सकता, अगर बाथरूम कर लिया तो चल, और चिकन भी बनाना है तुझे यार, चल चल जल्दी कर। उसने कहा कि चिकन बनेगा ना, अभी कोई ज़रूरी थोड़े है। मैंने कहा यार क्या है, ऐसे कैसे बात कर रहा है? कह रहा क्या बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं बात कर रहा, चलो पहले सिगरेट पी के आते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा ये सिगरेट कब से पीने लगा? मैंने कहा भाई तू तो सिगरेट पीता नहीं है, तो सिगरेट कहाँ से पीने लगा? बोला अरे पीता क्यों नहीं हूँ, चलो पहले पी के आते हैं, चलो शुभम की दुकान पे। मैंने कहा चल, मुझे लगा भाई हो सकता है पीता होगा तो आज सोचा होगा मेरे साथ पी लेगा। मैंने कहा चल चलते हैं। वैसे मैं भी कभी पीता नहीं था, कभी कभार हो जाता है तो हो जाता है, तो उसे पता था, तो मैं उसके साथ चल दिया शुभम की दुकान पे। जब हम लोग शुभम की दुकान के करीब पहुंचे तो एक नीम का पेड़ था, वो वहीं रुक गया। बोला जाओ सिगरेट लेकर आओ, मैं यहीं पे रुका हूँ। मैंने कहा अरे चल सिगरेट वहीं पे पी लेंगे, यहाँ पे क्यों आ रहा है? अपने फिर दोस्तों से भी मिल लियो, तेरे दोस्त भी तो यहाँ रहते हैं ना। क्या कोई बात नहीं, उन लोगों से मैं बाद में मिल लूँगा, मैं अभी बाथरूम करने जा रहा हूँ, और जाओ सिगरेट लेकर आओ, यहीं पे पी लेंगे, फिर यहीं से चलेंगे रूम। मैंने कहा ठीक है भाई चल, वो भी ठीक है, बढ़िया है, नहीं तो वहाँ पे जाएगा तो वो लोग मिल जाएंगे तो और भी बातें करने लगेगा। मैं गया उन लोगों से सिगरेट लेकर आया शुभम की दुकान से, और फिर उसके बाद आके देखता हूँ तो कल्लू है ही नहीं। मैंने 1-2 सुट्टे लगाए, फिर उसके बाद उससे बुलाने लगा। चारों तरफ देखा मैंने, कल्लू कहीं दिख ही नहीं रहा था। फिर मुझे लगा कि लगता है कि मुझे यहाँ बुला करके फ़ोन आया होगा तो चला गया होगा रूम पे, क्योंकि भाई रोटी बन गई होगी, तो अजय ने बुला लिया होगा तो इसलिए चला गया होगा। कोई बात नहीं, फिर मैंने उसको फ़ोन भी नहीं लगाया और मैं चला गया रूम पे। जैसे रूम पे गया तो मैंने उससे कहा कि क्यों भाई सिगरेट मंगा के और मुझे वहीं छोड़ के तो चला आया? अरे यार बता देता मुझे कि नहीं मैं जा रहा हूँ, फिर मैं अपना आ जाता आराम से, मैं तुझे वहाँ पे ढूंढ रहा था। तो उसने कहा किसने सिगरेट मंगाया? कल्लू चौंक के बोला। मैंने कहा अरे तूने ही तो सिगरेट मंगाया था, मुझसे कहा था भी मैं शुभम की दुकान से आ रहा हूँ, शुभम की दुकान पे तू मुझे लेके गया और बोला सिगरेट पीने के लिए, जाओ सिगरेट लेकर आओ। मैं सिगरेट लेकर आया और फिर मैंने पी भी ली, उसको फेंक दिया वहीं पे पी के। कहा मैंने कभी ज़िंदगी में सिगरेट पिया ही नहीं है भैया, फिर मैं सिगरेट कैसे मांगने लगा आपसे, और वो भी आपसे मांगूंगा अगर पीता हूँ तो। और फिर मैं शुभम की दुकान पे गया नहीं, मैं तो यहीं बैठा हूँ, देखिए चिकन भून रहा हूँ। मैंने कहा यार तू नहीं गया, फिर कौन गया था? मैं तो अभी आ रहा हूँ। उसने कहा अरे आप ऐसे ही बात कर रहे हैं। मैंने कहा अरे नहीं यार, मैं तेरे साथ था तब तो गोरख भी बोल पड़ा।
कि क्यों उस दिन मैं कह रहा था कि अजय भैया थे तो माने नहीं, और आज आप कह रहे हैं कि कल्लू भैया हैं, तो ये तो गए ही नहीं थे। तो मुझे लगा कि वो मेरे दिमाग में आया कि ये लोग लगता है कि मेरी फिरकी ले रहे हैं, डरा रहे हैं मुझे, मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जाने दो। हाँ, कल्लू नहीं गया था, मैं ऐसे मजाक कर रहा था। मैंने भी उस बात को ऐसे मजाक में ही उड़ा दिया। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात बनी रही कि कल्लू कह रहा है कि मैं गया नहीं था, तो फिर मैं गया था किसके साथ, वो था कौन, वो सिगरेट मंगाया फिर चला आया। काफ़ी सोचने के बाद फिर मेरे दिमाग में आया कि लगता है कि ये लोग मिल के मेरे साथ मजाक कर रहे हैं कि नहीं, मतलब ऐसे ऐसे कहेंगे और फिर उनको बुला के लाएंगे और फिर थोड़ा सा मतलब हंसी मजाक हो जाएगी। बाद में ये लोग बताएंगे मुझे कि नहीं मैं ही गया था, मैं चला आया था और फिर हम मजाक कर रहे थे। ये वो यही सोच कर मैं चुप हो गया और फिर हम लोगों ने खाना खाया और सो गए। अभी इस बात को काफ़ी दिन हो गए, फिर मैंने दोबारा इस बात की कोई चर्चा ही नहीं की। लेकिन एक दिन फिर मेरे साथ बहुत ही अजीब घटना घटी। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि दीपावली के समय में काम का कोई समय नहीं था, कब छुट्टी होगी कब नहीं। और उस दिन अजय को और कल्लू दोनों को रात भर रुकना था और 10:30 बजे के करीब मुझे मेरे ठेकेदार ने छोड़ दिया। तो मेरे साथ 4 लोग और भी थे। हम चारों लोगों को उसने छोड़ दिया, बोला कि जाओ आप लोग, और ये लोग तो बड़ी मशीन चलाते हैं, ये लोग सवेरे आएंगे। मैं उन लोगों के साथ चला आया। नाइट शिफ्ट होने के कारण गोरख पहले से खाना पीना बनाकर चला गया था और चाबी वो कंपनी के पास ही हम लोगों को देके गया था अपने कंपनी। मैंने चाबी ली और उन लोगों के साथ कुछ दूर तक साथ था उन लोगों का, फिर वो अपने अपने रास्ते चले गए और मैं फिर उसी आम वाले रास्ते से निकल पड़ा। जैसे ही मैं उस आम के करीब पहुंचा तो मुझे लगा कि पीछे से कोई आ रहा है। और उस समय ये भी अफवाह बहुत थी कि मतलब वहाँ के जो लोकल थे मराठी भी, वो लोग, हम लोग यूपी बिहार के ऐसे लोगों को अगर अकेले पा जाते थे तो उन मोबाइल पैसा वगैरह सब छीन लेते थे। तो मुझे इस बात का डर था। मैंने सोचा कि लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है और फिर मेरा पैसा वैसा मोबाइल वोबाइल छोड़ लेगा। फिर मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी अपनी। मैं तेज़ी से चलने लगा, तब तक वो मेरे पास पहुंच गया। बोला अरे कहाँ जा रहे हो अकेले? मैंने पीछे देखा तो कहा कल्लू। मैं भी बड़ा शौक में हो गया कि अरे कल्लू तू कैसे आ गया भैया? तो बोला बस चला आया, मन नहीं किया काम करने का। मैंने कहा अरे कैसे मन नहीं किया यार, बड़ी मशीन चलानी, इतना काम फैला था तो काम क्यों छोड़ के चला आया? क्या बस चला आया। तो मुझे लगा कि हो सकता है मन नहीं किया होगा इसलिए, तो चला आया। तो फिर मैंने कहा कि अरे मेरे साथ ही चला आता, फिर तो अकेले क्यों आया? कहीं आ न गया, क्या दिक्कत है? मैंने कहा हाँ यार आ तो गया, तो काफ़ी रूखा सूखा से बोल रहे। मुझे लगता है कि ठेकेदार ने कुछ बोला होगा, उसकी कसर मुझ पे उतार रहा है ये। चलो ठीक है। फिर हम लोग चल दिए रूम की तरफ। जैसे मैं रूम के पास पहुंचा तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है आप जाओ, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा लगता है कि अब लगेगा अपने भाई वाइफ से बात करने में। मैं चला गया। जैसे ही मैं अंदर गया फिर मैंने खाना पीना खाया, उसका थोड़ी देर इंतज़ार किया, वो आया नहीं और मैंने बंद करके लेटा और सो गया। सुबह हो गई थी 7 बजे के करीब। जब दरवाज़ा खटखटाया किसी ने तो मैं जगा, तो देखता हूँ कि अजय और कल्लू दोनों ही दरवाजे पे खड़े हैं। मैंने उन लोगों से पूछा कि भाई टाइम क्या हो रहा है? तो उन लोगों ने कहा कि 7 बज गए हैं। तो मैं कल्लू पे गुस्सा होने लगा। मैंने कहा अरे यार ये बता कि तू अब तक कहाँ था? कल्लू बोला अरे मैं अभी काम से आ रहा हूँ, अजय के साथ ही आ रहा हूँ।
मैंने कहा तू अजय के साथ आ रहा है कि मेरे साथ ही शाम को आया था रात में? 10:30 बजे के करीब तू मेरे साथ में ही आया था और तू कह रहा है कि मैं अजय के साथ आ रहा हूँ। रात में तू मेरे साथ आया, फिर चौल के पास छोड़ के मुझे कि मैं फ़ोन करके बात करके आ रहा हूँ, और उसके बाद तू गायब हो गया और अभी तक आया नहीं। वो कह रहा अरे मैं काम पे ही था, मैं कहीं नहीं गया था, मैं यहाँ कहाँ आ जाऊँगा, अभी तो जाके आया हूँ इसी के साथ। अजय भी कह रहा अरे भैया क्या है आप भी बात कर रहे हैं, ये तो मेरे साथ ही आ रहा है, सारी रात ये काम ही कर रहा था। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा अरे यार ये मजाक की भी हद होती है। तुम दोनों ने उस दिन मजाक किया, चलो कोई बात नहीं, जबकि ये मेरे साथ गया था सिगरेट पीने, चलो जाने दो कोई बात नहीं। मुझे लगा कि नहीं ये भाई सिगरेट नहीं पीता, उस दिन पी रहा था तो तुम लोगों से छिपाने के लिए झूठ बोल रहा था। लेकिन आज फिर तुम लोग झूठ बोल रहे हो मेरे साथ, दोनों के दोनों। बताओ, रात में ये मेरे साथ ही आया, उस आम के पेड़ के पास मुझे मिला, ये फिर मेरे साथ यहाँ तक आया। मैंने कहा चल रूम में चलते, तो ये बोला कि नहीं मैं बात करके फ़ोन से अभी आ रहा हूँ। फिर मैं यहाँ आया, इसका इंतज़ार किया आधे घंटे तक, और फिर बंद किया था मैंने रूम और मैं सो गया। अब तुम लोग कह रहे हो कि नहीं ये अभी मेरे साथ आ रहा है। उन लोगों ने कहा कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग काम से ही आ रहे हैं, काम पे ही थे, अगर यकीन ना हो तो ठेकेदार से बात कर लो, वो भी सारी रात हम लोगों के साथ में ही था, हम दोनों लोग कंपनी में ही काम कर रहे थे, ये कहीं नहीं गया था, आपको गलतफहमी हो रही है। उसके बाद मेरा माथा चकरा गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। सच बताऊं तो मेरी हालत खराब होने लगी। आखिर कौन था? उस दिन गोरख की बात को मैंने मजाक में ले लिया, इसका मतलब गोरख के साथ भी उस दिन कोई था हम ही लोगों के रूप में। फिर पहले दिन जब मैं शुभम के साथ शुभम की दुकान पे गया था, तो मेरे साथ जो था कल्लू के रूप में, कौन था वो? आज रात को भी कल्लू ही मेरे साथ आया, लेकिन ये था नहीं। सारी बातें मुझे इतना झकझोर रही थी कि मुझे यकीन होने लगा कि नहीं कुछ न कुछ तो है यहाँ पे जो कि हम लोगों को परेशान कर रहा है। फिर वो दोनों भी काफ़ी चिंता में पड़ गए, उन लोगों को भी बड़ा अजीब होने लगा, क्योंकि ये एक बार की घटना थी नहीं, और किसी एक आदमी के साथ तो थी नहीं, मेरे साथ 2 बार हो चुकी थी, और फिर गोरख के साथ भी 1 बार हुई थी। और फिर कल्लू बताने लगा कि शुरू में जब वो आया था तो उसके साथ भी 1 आध बार ऐसा हुआ था। हम चारों लोग बहुत डर गए थे। गोरख भी आ गया था नाइट शिफ्ट करके। बहुत अजीब लग रहा था। अब तो इतना डर गया थे हम लोग कि बाहर निकलने से भी शरीर कांपने लग रही थी। और फिर हम चारों ने ये तय किया कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। उसके बाद किसी तरह से हमने वो महीना बिताया और वापस अपने गांव चले आए, और अब तक हम लोग अभी गांव में ही हैं। दोबारा हिम्मत नहीं कर रही कि फिर वहाँ जाएं हम लोग। तो ये एक सच्ची घटना थी जो हम लोगों के साथ बीती, और काफ़ी भयानक, और आज भी वो सवाल बना हुआ है कि आखिर वह था कौन जो 2 बार मेरे साथ मिला, मेरे ही दोस्तों के रूप में, गोरख के साथ मिला, कल्लू के साथ भी मिल चुका था। यह एक सवाल का सवाल ही रह गया।